हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन अपडेट में स्वागत है। यदि आपने भी सीजी वार्ड बॉय और सीजी वार्ड आया का तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म डाला एग्ज़ाम के लिए, तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग क्या है कि बिजी की वजह से बिजी थे, इसलिए अभी तक स्टार्ट नहीं किए थे, लेकिन अभी हमारे पास एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, इसलिए आज हम 21 से, ठीक है, 21 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं जो भी हमारा वार्ड बॉय और वार्ड आया है इसकी तैयारी करने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको आज एग्ज़ाम पैटर्न में जो सीजी वाईपम का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से आपको 100 जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, ठीक है। इसी तरह डेली वीडियो आएगा और आपके पूरे तैयारी करवा देंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री, आपको कोई 1 रुपया पैसा देना नहीं, कोचिंग का फीस, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, न कोई भी नहीं, बिल्कुल फ्री है। आप सभी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री हम लोग सुविधा लेके आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पास मैंने ये जो दिया गया है, ध्यान से देखना। इसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। पहला है छत्तीसगढ़ की भाषा, दूसरा है जनरल नॉलेज, तीसरा है हमारा सामान्य अंग्रेजी, और चौथा है सामान्य हिंदी, पांचवा है सामान्य गणित। तो ये जो है हमारा सिलेबस है टोटल 100 नंबर का। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से देखते जाना, ठीक है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की भाषा से स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में हाथ को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पाँव, कर, हत्था और हाथ, ठीक है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप कमेंट करना, ठीक है। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, एकदम कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आपको बताते चलता हूँ। फुर्सता, ठीक है। फुर्सता शब्द का अर्थ क्या है छत्तीसगढ़ी में? तो इसका जो अर्थ है वो है खाली समय। तो सही आंसर होगा हमारा खाली समय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जुझाकर, ठीक है। तो जुझाकर मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बहादुर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नांगर किसे कहते हैं? एकदम सरल है, आप सबको पता होगा छत्तीसगढ़ में नांगर किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। पांचवा, कोतवाल का छत्तीसगढ़ी परवाची शब्द क्या है? तो कोतवाल मतलब आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो कोतवाल मतलब होता है हमारा, तो हमारा जो कोतवाल है इसको बोला जाता है वर्दी, ठीक है। तो आंसर नंबर तीसरा हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में पानी को, मतलब छत्तीसगढ़ी में पानी को क्या कहते हैं, ठीक है। ये भी कॉमन क्वेश्चन है। और देखिए जो वार्ड है और वार्ड आया है, इसमें कॉमन क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि 8वीं पास है तो एग्ज़ाम थोड़ा इजी रहते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर। तो 7वां नंबर में देखिए पोस्ट शब्द का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो पोस्ट शब्द का अर्थ होता है पाला, ठीक है। उसके बाद देखिए खोर लिखा है, ठीक है। तो खोर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है खोर मतलब गली। आपने सुने होगा छत्तीसगढ़ी में गली खोर ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं चखना, ठीक है। चघना मतलब क्या होता है? तो चघना मतलब होता है हमारा चढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं लेड़गा, ठीक है। तो लेड़गा किसको बोलते हैं? लड़का, लड़की, पुरुष या बच्चा को? तो इसका सही आंसर हमारा लड़का, लड़का को बोलते हैं लेगड़ा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आ सकता है, इसको ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सुघ्घर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा सुघ्घर का जो मतलब होता है वो होता है सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बैठना। तो बैठना का अर्थ क्या होता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी में? तो बैठना का क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ होता है बैठना। अब ध्यान से, दोनों एक ही जैसे लग रहा है, लेकिन देखिए स्पेलिंग है बैठना है और बैठना, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं वर्षा। वर्षा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो हमारा वर्षा का अर्थ होता है बरसात। जब बोलते हैं बरसात में वर्षा गिर रहा है, ठीक है। उंगली का अर्थ क्या होता है छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। तो उंगली का मतलब होता है उंगली, ठीक है। उंगली को उंगली बोला जाता है। अब अंधेरी का
अर्थ क्या होता है? अंधेरी मतलब सभी को पता है होता है कि ये अंधेरा को बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बहनी का मतलब। बहनी का मतलब हमारा होता है बहन, ठीक है। उसके बाद देखिए काखी किसे कहते हैं, ठीक है। काखी मतलब एज मतलब ये ना जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान देना, क्योंकि बहुत लोग इसका आंसर नहीं बता पाते, ठीक है। तो काखी मतलब जो होता है ये हमारा बॉडी पार्ट होता है, इसको बोलते हैं बगल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पियाऊ। पियाऊ शब्द का क्या होता है? प्यासा, पियाऊ, पानी या पेय, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है हो गया पानी पिलाने का स्थान को बोलते हैं पियाऊ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दईहान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जो हमारा दईहान होता है उसका मतलब होता है खलिहान, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा खलिहान। अब नेक्स्ट देखते हैं अंजोरी। अंजोरी का अर्थ क्या होता है? जिससे अभी मैं आपको अंधेरा वाला बताया था, ये है हमारा अंजोरी। अंजोरी का अर्थ होता है हमारा रोशनी, ठीक है। चलिए इतने हमारे छत्तीसगढ़ बोली भाषा कंप्लीट हो गए। इसी तरह आपका रेगुलर वीडियो आएगा जिसमें मतलब एग्जाम पैटर्न में आपको पढ़ाऊँगा, जैसे 20-20 करके सारे आपको यहाँ कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रहते हैं सामान्य ज्ञान। तो देखिए सामान्य ज्ञान में पहले मैं अभी स्टार्टिंग है इसमें कॉमन चीज़ को लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉमन चीज़ भी बहुत आते हैं वार्ड बॉय में, तो ध्यान देना है, कॉमन चीज़ को भी आपको पढ़ना है। तो आपको शुरू से जैसे अभी हम लोग क्या है फर्स्ट से सेकेंड करते करते बढ़ते जाएंगे, इसलिए कॉमन क्वेश्चन लिया हूँ, तो ध्यान देना इसको, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर, ठीक है, ये एकदम सिंपल है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है, आप सभी को पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सभी को पता है ये हमारा है पहाड़ी मैना, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गान नहीं ना, गीत। इसमें देखिए बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं, राष्ट्रीय गीत और गान। तो राष्ट्रीय गान लिखा होगा तो हमारा जनगणमन, और राष्ट्रीय गीत है तो हमारा वंदे मातरम हो जाएगा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये है हमारे अजीत जोगी, ठीक है। अब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बृहस्पति, सभी को पता है बृहस्पति है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं पता होगा, कॉमन है लेकिन इसमें थोड़ा हार्ड भी मैं पूछा हूँ बीच बीच में, ठीक है। जोग जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? ठीक है। अब देखिए कई लोग ये सोच रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ के बारे में, जैसे हम लोग एग्जाम हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में ही होगा, तो बिल्कुल गलत, ये हमारा कर्नाटक में है, ठीक है। ये आईएमपी क्वेश्चन जितने मैं मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब आईएमपी, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ठीक है, मुंबई या दिल्ली कहाँ है? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं मुंबई और दिल्ली, तो ये हमारा मुंबई में है, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का जो स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है हमारे सिहावा पर्वत से, ठीक है। अमरकंटक का संबंध किस नदी से है? ये क्वेश्चन आईएमपी है, बहुत लोग को इसका आंसर नहीं पता होता है, ठीक है। तो अमरकंटक का जो संबंध है वो हमारा नर्मदा नदी से है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, आप सभी को पता है, ठीक है। और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, बारनवा पारा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अभ्यारण्य के बारे में आपको पता है, इसे मैं एक प्रॉपर टॉपिक भी बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी इतना जान ले, ये हमारा बलौदा बाजार में है, ठीक है। भारत के किस राज्य को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ठीक है, भारत के किस राज्य को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है गोदावरी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये हमारा क्या है? एवरेस्ट, ठीक है। तो हमारा एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट जिसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? ठीक है, इसका आंसर है हमारा 1 नवंबर सन 2000। अब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना। जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है ये चालू थे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, और 2014 को हुआ था। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए भारत का सबसे लंबा रेलवे
प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का पूछे ना, ध्यान देना, छत्तीसगढ़ का ये नहीं है। और सबसे लंबा, तो इसका जो हमारा आंसर है हुबली। ठीक है, हुबली में जो है हमारा सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो है। ठीक है, अब नेक्स्ट रहते हैं, किस भारतीय राज्य को मंदिरों का शहर कहा जाता है? ठीक है, ये IMP है, इसको ध्यान देना। तो मंदिरों को जो शहर है वो तमिलनाडु को कहा जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा मंदिर पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, दंतेश्वरी मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये सबको पता होगा, इसके नाम से है, तो ये है हमारा दंतेवाड़ा। ठीक है, अब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, ये बहुत लोग को नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये है हेमिज। हेमिज जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं इंग्लिश को भी आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ हैप्पी? हैप्पी का अपोजिट वर्ड क्या है, मतलब हैप्पी का उल्टा क्या है? तो इसका हो जाएगा हमारा सैड। ठीक है, अब देखिए, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इस तरह से क्वेश्चन, मतलब मैं आपको पूरे जो पैटर्न है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाया हूँ, तो आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो इसमें जो स्पेलिंग है तो ध्यान से देखें, ये है हमारा ब्यूटीफुल, ए ब्यूटीफुल और नीचे ब्यूटीफुल, तो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है? ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला वाला सही है, इसका ध्यान रखना। एक ट्रिक है इसमें, अब इस सब को देखोगे तो आपको अजीब लगेगा, ये सब अजीब लगेगा तीनों, लेकिन ये अच्छा दिख रहा है ना, तो दृष्टि से भी कई बार स्पेलिंग हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना, ही टू स्कूल। ठीक है, ही टू स्कूल एवरी डे। अब ध्यान से यहाँ पर समझना, वह खाली स्थान, ठीक है, वह मतलब ही मतलब होता है वह खाली स्थान स्कूल रोज जाता है। ठीक है, स्कूल जाता है रोज। तो अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए, ये सब कॉमन चीज़ है, तो ध्यान देना। यहाँ पर गोइंग नहीं आएगा, क्योंकि देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल ऐसा रहता है। ठीक है, ना गो नहीं आएगा, ही गो टू, ये आएगा ही गोज। ठीक है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ध्यान देना, मतलब आपको क्वेश्चन को पढ़ के भी आपको आंसर बन जाएगा, तो इसको मिला के आप देखिएगा तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, ही गोइंग, देखिए ये अलग हो रहा है, आई एम गोइंग होता है। ठीक है, और वी गो होगा, लेकिन ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ प्लूरल ऑफ चाइल्ड? तो हमारा जो चाइल्ड शब्द है उसका प्लूरल नंबर यहाँ पास क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए, चाइल्ड का क्या होगा हमारा चिल्ड्रन। ठीक है, इसका प्लूरल में हमारा चिल्ड्रन आएगा। ये सारे कॉमन चीज़ है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल में बने रहे, आपको सारा चीज़ हम तैयारी करवा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, खाली स्थान, एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, डॉक्टर ने यहाँ पास कितने एप्पल बोले गए हैं? ठीक है, तो यहाँ पास क्या आएगा? ये क्वेश्चन ना मैं 12 पढ़ रहा था, 10 पढ़ रहा था, तब भी आया था, ये सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसमें जो होता है हमारा आएगा AN। ठीक है, AN आएगा, ध्यान देना, ये नहीं आएगा ना इसमें, ध्यान देना, ये नहीं आएगा इसमें, A और N आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर, व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ इट? ठीक है, जो हमारा ईट है, ईट का पास्ट टेंस क्या होगा, मतलब पास्ट टेंस में क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पास ईट है, ईटेन है, एट है और ईटिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ द वर्ड डेट मीन्स बिग। तो हमारा जो बिग वर्ड शब्द है, बिग, ठीक है, तो उसका यहाँ पर क्या होगा मीनिंग? तो देखिए, बिग क्या होता है, एक होता है लिटिल मतलब छोटा, स्मॉल मतलब छोटा हो गया है, तो यहाँ पर लार्ज लिखा है। ठीक है, तो लार्ज हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई एम खाली स्थान ए बुक, तो आई एम रीड बुक, आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीड, देखिए ये जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे एक आया, तो ये आपको ध्यान से समझना, आई एम रीड बुक, यदि आई एम मतलब मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो क्या आएगा? तो आई एम रीडिंग, रीडिंग मतलब क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, रीड मतलब सिर्फ पढ़ना, और देखिए रीड और रीडिंग में डिफरेंस है। देखिए मैं यहाँ पास पढ़ा
द ब्लैंक्स, ठीक है। ये हो गया रीड, लेकिन मैं पूरा इसको पढ़ रहा हूँ, अच्छे से अध्ययन कर रहा हूँ, तो क्या होगा रीडिंग। अब बुक को हम लोग ऊपर से तो नहीं ऐसे देख के कर लेते हैं, रीड मतलब सिर्फ पढ़ना, लेकिन उसको पढ़ रहे हैं प्रॉपर तो उसका रीडिंग, तो आई एम रीडिंग एग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास डे, कई लोग डे का सन बोलते हैं, मैंने देखा है। तो डे मतलब होता है दिन, तो दिन का अपोजिट क्या होगा हमारा, नाइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास स्टार्ट। स्टार्ट, अब इसमें कन्फ्यूज होगा कई लोग, स्टार्ट का तो स्टार्ट हुआ मतलब फिनिश भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, स्टॉप भी हो सकता है, ये तो बिगिन नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि ये तीनों होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, इसका ये होगा सही आंसर। यहाँ पास क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। साइनोम लिखा है, मतलब क्या होता है, फिनिश और एंड और स्टॉप तो लगभग सेम है, तो ये होगा ना, ध्यान देना, इससे इसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, फिंड ऑलरेडी वन आउट, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरे बातों को, इसमें से एक को आउट करना है, ऐसे क्वेश्चन ना मतलब बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान देना, इसीलिए मैं आपको ये सब क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए मानता हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इसी पैटर्न में दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे इसको, यदि आप समझ गए तो। देखिए यहाँ पास एक को अलग करना है, तो यहाँ कॉमन चीज़ क्या है, कैट हमारा क्या है, एनिमल, डॉग एनिमल, काउ एनिमल, तीनों एनिमल है, चेयर एनिमल है क्या, नहीं। तो हमें जो नहीं है, जो तीन तीन तो हमारा मैच हो गया, चौथा मैच नहीं हो रहा, तो इसको हटाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेयर, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं सी सिंग्स, ठीक है। सी सिंग्स क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्यूटी, मोर ब्यूटी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। ब्यूटीफुल मतलब दिखना होता है, तो ब्यूटीफुली, ठीक है। वह ब्यूटीफुली मतलब बहुत मधुर गा रही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जेंडर ऑफ किंग, ठीक है। फेमिनिन जेंडर ऑफ किंग, तो किंग का क्या होगा, किंग मतलब क्या होता है, प्रिंस, प्रिंसेस, क्यून, क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्यून। किंग का जो होता है वो होता है क्यून, प्रिंस नहीं होगा ना प्रिंसेस नहीं होगा, ठीक है। प्रिंसेस यदि यहाँ पास प्रिंस दिया रहे, जैसे एग्जाम में मैं किंग लिया हूँ, क्वेश्चन में यदि आपको यहाँ पास प्रिंस रहे तो वो प्रिंसेस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द बुक इज़ खालिस्तान द टेबल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑन बुक, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। इन नहीं होगा, इन मतलब में होता है, अंडर नहीं होगा, आप उसके अंडर तो नहीं रहेगा, एड भी नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा ऑन, ठीक है। ऑन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ फास्ट। तो देखिए ध्यान से देखना, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो फास्ट जो है हमारे, इसका अपोजिट क्या होगा हमारा, फास्ट का स्लो, ठीक है। सीधा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए फास्ट की जगह कोई और शब्द देगा, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, ध्यान देना। तो ही इज़ माई ब्रदर, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना, आपको ऐसे ही बन जाएगा ये वाला, ही एयर माई ब्रदर, ही एम माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर्स, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसमें का आंसर दो ही होगा, ये तो ए होगा या तो डी होगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से पढ़िए क्या लिखा है, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर्स लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ही है, ही इज़ माई ब्रदर, इसका सही सेंटेंस होगा, ठीक है। एक को बोला जा रहा है यहाँ पास, ब्रदर्स मतलब तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। अब देखिए प्लूरल ऑफ फुट, ठीक है। तो फुट का जो है हमारा प्लूरल क्या होगा, ये यहाँ पास पूछा गया है। तो फुट का यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा हमारा फीट, ठीक है। देखिए यहाँ पर सब में ए से ध्यान देना, ये तो नहीं होगा, प्लूरल मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा फीट, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल जो भी रहता है हमारा, एक वाचक, द्विवाचक, बहुवचन, सबको ध्यान में आप लोग देना, ठीक है। यहाँ पर एक वचन नहीं है, ठीक है, द्विवचन है, बहुवचन है, क्या इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं, द सन, खालिस्तान इज़ द ईस्ट, ठीक है, जो हमारा सूर्य है। तो अब इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजेश,
ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, चूज द एंटोमी ऑफ हॉट, ठीक है। तो इसका क्या होगा, हॉट का ध्यान से देखना, कोल्ड, कूल, वार्म, क्या हो सकता है इसका बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोल्ड। हॉट, हॉट का यहाँ पास होगा हमारा कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आप लोग चल देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं आप लोग। पर्सन हाउ वर्क एट ए हॉस्पिटल टू टेक केयर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा हूँ, मैं आपसे मजाक कर रहा था कि नहीं बता पाओगे। देखिए जो हमारा पेशेंट है, इस तरह से जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को चेंज कर देगा, हॉस्पिटल की जगह और बोल देगा आपका पुलिस थाना बोल देगा, न्यायालय बोल देगा, मतलब एनीथिंग वो कुछ भी ले सकते। स्कूल बोल देगा, तो स्कूल में कौन टीचर करते हैं, यहाँ पास क्या हॉस्पिटल में कौन पेशेंट की टेक केयर करते हैं मतलब देखभाल, तो वो है हमारा नर्स, ठीक है। अब चलिए इंग्लिश भी हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य हिंदी। अब देखिए यहाँ पास परिवाची शब्द आता है, यहाँ पास मैंने आपको शब्द लिया गया है, ये भी फंस सकता है और कुछ अलग भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए कमल, कमल का परिवाची शब्द क्या होता है, ठीक है। तो कमल का परिवाची शब्द हमारा क्या होता है, जलज, ठीक है। जो जलज है ये हमारा सही इसका परिवाची शब्द है। अब देखते आकाश का विलोम शब्द, आकाश क्या होगा, कई लोग धरती, कई लोग पृथ्वी, इस ठीक है, मतलब सॉरी धरती और पताल दो चीज़ में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो देखिए आकाश मतलब सबसे ऊंचा है ना, धरती है क्या है हमारा, ध्यान से समझना है, ऐसे क्वेश्चन आपको कभी गलत मत करना। अब ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, आकाश मतलब सबसे ऊंचा, धरती मतलब क्या है, पृथ्वी है गोल, इसमें ये देखिए ये हमारा धरती है, ये ऊपर है आकाश है, ये नीचे पताल है। अब बताइए सबसे ऊपर आकाश है तो सबसे नीचे क्या है, पताल, तो इसका आंसर होगा पताल, ठीक है। अब देखिए मुहावरा यहाँ पास, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या है, ठीक है। अचानक लाभ होना, अंधे को दिखाई देना, लाभ ना होना, बहुत परिश्रम करना, ठीक है। तो इसका सिंपल है, अचानक से लाभ में होना, ठीक है। चलिए अब पुष्प का शुद्ध वर्तनीय क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पर पुष्प सिंपल है। अब क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा है, आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखिए यहाँ पास, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, इसमें एक गलत नहीं होना चाहिए, आपको बता देता हूँ। पुष्प, इसको मिलाइए, क्या है, शुद्ध है, इसका सेम तो है और कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। राम ने रावण को मारा, ठीक है, में कौन सा कारक है, अब ध्यान से समझना इस बात को। देखिए इसमें क्या है, कर्ता है कि कर्म है कि करण है, ठीक है। ये तो नहीं होगा तो इसको छोड़िए। अब तीनों में से क्या होगा, ध्यान से अब इसको देखिए, राम ने क्या किया है, उसको मारा है, तो कार्य यहाँ पर क्या बताया गया है कि राम ने मार रहे, मतलब वो क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर करण ना होगा ना कर्म होगा, इसका होगा कर्ता, क्योंकि राम ने मार रहे मतलब वो कार्य कर रहा है, ठीक है। चलिए दिनकर किसका परिवाची शब्द है, ठीक है। तो दिनकर मतलब क्या होता है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि चांद सूर्य तारा ग्रह बोल रहे हो कि हम लोग को सुनेंगे, दिनकर मतलब दिन हो जाता है, ऐसे भी कई लोग होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मतलब दिनकर मतलब सूर्य होते हैं, आप याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ये भी आ सकता है। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ ध्यान से आप लोग पढ़ना, बहुत ज़्यादा चांस है ये एग्जाम में आने के, ठीक है। अब चलिए ये है एक जल में रहने वाले के लिए एक शब्द है, तो ये होगा जलचर, ठीक है। जलचर जो होता है उसको बोला जाता है जो पानी में रहते, ठीक है। आजकल में कौन सा समास है, ठीक है, ध्यान देना, आज और कल। देखिए ये सब जो है ना व्याकरण मैं डिटेल में आपको पढ़ा था कि समास क्या है, ये समास के टाइप, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। लेकिन अक्टूबर से मैं जब अमीन पटवारी की तैयारी करवाऊँगा, ठीक है, तो उसमें ना MCQ तो रहेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम पहले डिटेल में पढ़ाऊँगा, फिर MCQ बताऊँगा जो आप लोग खुद हल कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आपको अमीन पटवारी की तैयारी करने का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस सब में आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चलिए तो इसका जो होगा अव्ययभाव, ठीक है,
अव्ययभाव समास होगा हमारा आजकल। ठीक है, मैं सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, यदि फंस जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, शुद्ध वाक्य चुनिए, ये पूछ रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह काम मैंने किया, मैंने यह काम किया, मैंने यह काम किया है बोल रहे हैं, और मैं यह काम मैंने किया, कोई जम रहा है, ध्यान से देखिए, जमना है। ये सब ना क्वेश्चन आएगा, ये जो मैं दिए हैं ये शब्द नहीं आएगा, शब्द दूसरा लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। तो इसका क्या, यह काम मैंने किया, ये आपको शुद्ध लग रहा है, देखिए पढ़ के सब आंसर आप लोग बना लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, गाय का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग मतलब सबको पता है, तो इसको गाय मत करना कोई भी। ठीक है, गाय के स्त्रीलिंग हमेशा गौ होगा, गौ माता बोला जाता है, तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा गौ। ठीक है, हाथी का बहुवचन क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग बताइए हाथी का हमारा बहुवचन क्या हो सकता है। तो हाथी का बहुवचन हमारा होगा, हाथी का हमारा हाथी ही होगा। ठीक है, देखिए हथनीन, हाथियों, ठीक है, नहीं होगा, ये होगा हमारा हाथी ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 72। 72 जो है यहाँ बस पूछा गया, परिश्रम का विलोम शब्द क्या है। परिश्रम मतलब क्या है कि आप मेहनत करना, तो मेहनत का उल्टा तो हमारा होगा आलस्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलस्य। ठीक है, चलिए, पवन, पवन का संधि विच्छेद, तो ये आप स्कूल से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा वार्ड वाइज है, 6वीं से 10वीं जो लेवल के हैं ना उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं अभी आपको उस लेवल के आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर, पवन, पोवन। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। नदी का पर्ववाची शब्द क्या होता है। ठीक है, तो सरिता, गंगा मत करना, इसका सरिता होता है पर्ववाची शब्द। ठीक है, गंगा तो खुद एक नदी है। अब देखते हैं हम राजा, राजा का विलोम शब्द क्या होगा, रानी, रंक, मंत्री, प्रजा। तो आप लोग कहीं पर शब्द सुने राजा का रंग होना, रंग होना, तो इसका मतलब होता है रंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आँखों का तारा का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो बहुत प्यारा होना, आँखों का तारा मतलब क्या है, बहुत प्यारा होना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट देखते हैं 77, सच्चाई में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय क्या बोलते हैं। अब सभी को पता होगा प्रत्यय क्या को बोलते हैं, जो जुड़ के शब्द को बदल देता है। ठीक है, जो सामने जुड़ता है ना प्रत्यय, और उपसर्ग जो है अंत में जुड़ता है। ठीक है, ऐसी है ना, नहीं ऐसा नहीं है, कंफ्यूज मत होना, उपसर्ग आगे में जुड़ता है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए प्रत्यय पढ़ाया, आप उपसर्ग देखिए। ठीक है, तो सिंपल से बात है, यहाँ बस अ और ना दिया है। ठीक है, ध्यान देना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शब्द के पहले में लगा है अ, तो इसका आंसर होगा अ। मैं आप सभी को बताता हूँ, यदि मैं ये लाइव क्लास लेता तो 90% स्टूडेंट अ को सही आंसर कमेंट करते, लेकिन अब उपसर्ग कहते किसको, इसको समझिए, जो शब्द के आगे में जुड़ के शब्द का अर्थ बदल दे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या जुड़ा है, अनपढ़, अन जुड़ा है तब तो अर्थ बदल रहे अनपढ़। ठीक है, सिर्फ आ रहता ना था अपढ़, ऐसा कुछ जम रहे नहीं जम रहे ना, तो आंसर हो जाएगा इसका अन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझना और क्वेश्चन को पढ़ना कि बोल क्या रहा है। ठीक है, दशमुख में कौन सा समास है। ठीक है, दशमुख में कौन सा समास है ये पूछा गया है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, चलिए, ईमानदारी का विलोम शब्द क्या है। तो ईमानदारी का विलोम शब्द सभी को पता है, बेईमानी ही होगा, तो बेईमान। ठीक है, अब चलिए हमारा गणित आ जाता है। ठीक है, गणित है, इसमें देखिए आपके पास तो बनाने को उतना समय नहीं रहेगा जहाँ तक मेरे को पता है, तो आप MCQ क्वेश्चन से ही अभी आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना, मैं कोशिश करूँगा यही आपको समझा दूँ। ठीक है, एक वर्ग
की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए एक भुजा की कितने हैं 5 और कितने होते हैं भुजा, ठीक है 4 होते हैं 4 भुजा। ठीक है, त्रिभुज नहीं बात कर रहा हूँ, भुजा। एक वर्ग में, वर्ग मतलब ये देखिए, ये वर्ग हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये बोल रहे हैं एक भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। चार भुजा हुआ, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये सबको मतलब आप लोग ना वहीं पर दिमाग लगा के बना लीजिएगा। ठीक है, हुआ तो क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि इसका आंसर होगा हमारा 20 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये होगा हमारा क्षेत्रफल पूछा है ना, तो क्षेत्रफल हमारा 25 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास 82 का। 82 का जो है 1500 का 10%, 1500 का 10% सिंपल है 150 होगा। इसे वाला को आप लोग ना तुरंत निकाल लिया करो। ठीक है, 150 इसका होगा हमारा 15%। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम लोग, एक घड़ी 1000 में खरीदी गई है और 1200 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 1000 में खरीदी गई और सिर्फ 200 एक्स्ट्रा में बेची गई है। ठीक है, तो हमारा लाभ कितना हुआ। अब ध्यान से यहाँ पर समझिए, तो ये होगा हमारा 20%, क्योंकि देखिए 1000 है। अब 100 को 10% ले लीजिए, ध्यान से समझना, 100 को हम लोग 10% ले लेते हैं, 100 रुपये को 10%, तो कितना हुआ 1000 का हमारा होता है 10। यदि 100 रुपये को 10% लेते हैं तो 1000 का 100% हो रहा है, और 200 एक्स्ट्रा में बेचा गया तो क्या होगा इसका आंसर 20%। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, एक आयत की लंबाई जो है वो 8 मीटर है। ठीक है, और उसका जो चौड़ाई है वो है हमारा 5 मीटर। ठीक है, तो परिमाप क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा सही 26 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास 20, 25, 30, 35 औसत क्या है। ठीक है, 20, 25, 30, 35 का औसत क्या है। अब देखिए यहाँ सब में 55 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें औसत हमारा क्या आएगा 27.5 आएगा इसका औसत। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास हमारा 5000 पर 200 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। 5000 पर 2 साल के लिए 10%, ठीक है, वार्षिक ब्याज दर पर यदि लेता है तो साधारण ब्याज क्या हो सकता है। एकदम कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सिंपल है। इसमें क्या होगा हमारा 1000 होगा साधारण ब्याज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बस 60 ठीक है किलोमीटर घंटा प्रति घंटे से चलती है तो 3 घंटे में कितना होगा। यदि एक बस 1 घंटा में 60 चलती है तो 3 घंटे में कितना चलेगी 180 चलेगी। 60 180। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 का योग क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। इसका योग क्या होगा हमारा होगा, इसका योग 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास हम लोग, एक त्रिभुज के 3 कोण का योग कितना होता है। देखिए एकदम सिंपल है, आपको क्या पूछा गया है, एक त्रिभुज मतलब ये देखिए आपको यहाँ पास सिंपल से मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये त्रिभुज होता है, इसका होता है ये 180 अंश। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आपको लाइफ में बहुत काम आएगा। 180 अंश होता है, ध्यान देना त्रिभुज। ठीक है, तो इसका आंसर 180 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास 100 को किस संख्या से गुणा करने पर 1000 मिलेगा। देखिए सॉरी यहाँ पास देखिए 10 है ना, 10,000 लिखा, मैं 1000 बोल दिया था। अब बताइए 1000, ठीक है, 100 को 10 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा।
100 को 10 बार गुणा करेंगे तो 1000 मिलता है, तो 100 गुणित 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणित 100 में हमारा 10,000। ठीक है, तो आंसर 100 होगा। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 1 केले का मूल्य क्या होगा। देखिए 1 दर्जन बोल रहे हैं, 1 दर्जन कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर होगा 5 होगा। ठीक है, सिंपल है। देखिए कि 5 का पहाड़ा 12 बार पढ़ लीजिए, 60 आएगा। एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयत क्या होगा, तो इसका आयत होगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4 का मान क्या होगा। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है। इसका आधा कितना होगा, 1/2। ठीक है, 1/2 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 2 संख्या का गुणनफल 100 है। ठीक है, ध्यान से देखना पढ़ना। 2 संख्या का गुणनफल हमारा कितना है, 100 है। यदि संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 10। ठीक है, 10 इसका सही आंसर होगा, दूसरी संख्या 10 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर 1000 में से 750 घटनाएं पर क्या बचेगा। ठीक है, मतलब घटाने पर क्या बचेगा। तो देखिए 1000 पे 750 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 250 बचेगा। एकदम सिंपल है, एकदम कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे कॉमन क्वेश्चन आएंगे तो गलती मत करना। एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 12 गुणित 5 का मान क्या होगा। 12 पंचे कितना होता है, 60। ठीक है, अब नेक्स्ट 25% को विभिन्न में कैसे लिखेंगे। 25% को कैसे लिखोगे, मतलब विभिन्न में। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको सही होगा 1/4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 1/4 इसको लिख सकते हैं 25% को। अब नेक्स्ट देखते हैं 500 का 2% क्या होगा। 500 का 2% 20 रुपया कि 2 रुपया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा, तो देखिए 500 है मतलब 1% का कितना हो गया, 5 रुपया। तो 2% का हो जाएगा हमारा 10 रुपया। ध्यान देना, 2% होगा ना तो 220 होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन है हमारा। एक व्यक्ति 100 किलोमीटर उत्तर की ओर फिर 100 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर चलता है। देखिए 10 किलोमीटर उत्तर फिर 10 किलोमीटर पूर्व से चलता है, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा 10√2 सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग आपको टोटल 100 MC की क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए। ठीक है, इसी तरह से डेली वीडियो आएगा तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ ज्वाइन हो जाना। और उसमें पासपोर्ट डाला है, ध्यान देना। ठीक है, उसमें पासपोर्ट डाला है हमारा, तो मैं आपको पासपोर्ट बता देता हूँ आपको। तो उसका जो पासपोर्ट है हमारा, जो PDF है इसका, तो आपको 1 से 8 तक लिखना है। ठीक है, जो टेलीग्राम में है आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तर माला। तो यहाँ पर उत्तर माला मैंने दे दिया है पूरा आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के देख सकते हैं, या आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा मैं, मतलब उसमें ये PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप चाहे तो रोक के भी देख सकते हैं, मैं आपको सारा आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट करना।